में दिवाली से ठीक पहले एक बार फिर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। जी हां, वहां संध प्रांत के कोडकी में मौजूद एक मंदिर पर बीती रात को लोगों ने हमला कर दिया। यह हमला बीती रात किया गया है और वहां तोड़फोड़ भी की गई। मंदिर की तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि अकाली दल के नेता मनजिंदर सिरसा ने इस घटना का वीडियो ट्वीट करते हुए दावा किया कि मंदिर पर हमले के दौरान वहां चोरी की वारदात को भी अंजाम दिया गया। सोने के गहने, मुकुट की चोरी यहां पर की गई है। मंदिर में मौजूद मूर्तियों को पहनाए गए सोने के मुकुट को चोरी कर लिया गया और साथ ही जो सोने के जेवरात यहां पर भगवान को पहनाए गए थे उन पर भी हाथ साफ किया गया। दिवाली से ठीक पहले अंजाम दिए गए इस हमले ने पाकिस्तान के धार्मिक कट्टरवाद को एक बार फिर से सामने लाकर रख दिया है, जो कि कोई पहली बार नहीं है। बार बार इसी तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने आती हैं। बताया गया कि जिस वक्त मंदिर पर यह हमला किया गया वहां आसपास कुछ पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी हमलावरों को रोकने की कोशिश नहीं की, उनकी धरपकड़ की कोशिश नहीं की गई। इस वारदात के बाद से एक बार फिर दुनिया के सामने ये साफ हो गया कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाया जाता रहा है और एक बार फिर से दिवाली से पहले निशाना बनाया गया है। पंचमुखी हनुमान मंदिर कोटरी में जो शिव मंदिर का मंदिर है उसके बिल्कुल बराबर में ये यहाँ पे आज सुबह 12-1-2 बजे चोरी हुई है। श्री रामचंद्र की जो ऊपर मुकुट है उनकी जो चेन वगैरह थी गोल्ड की, उनकी कोई वारदात हुई है और चोरी होके गई है। और पाकिस्तान में मंदिर पर हुए हमले का अकाली दल नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कड़ा विरोध जताया। मनजिंदर सिंह सिरसा ने दावा किया कि पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरवाद और अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के ऊपर फिर से एक बार हमला किया गया। सिंध के कोटली, जहां पे निरंतर माइनॉरिटीज के ऊपर हमला होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत गरीब और रोजमर्रा का काम करने वाले लोग रहते हैं, इनकी बेटियां जबरन अगवा की जाती हैं। यहाँ पे एक मंदिर में तोड़फोड़ की गई। ये एक ऐतिहासिक मंदिर था जिसका तोड़फोड़ करके और उसकी फिर वीडियो और फोटो डाली गई और ये कहा गया कि ये पाकिस्तान के हिंदुओं को दिवाली का तोहफा है। ये बहुत ही दुखदाई है। मैं इसकी कड़े शब्दों में जहाँ निंदा करता हूँ, वहीं भारत के विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी से आग्रह करता हूँ कि तुरंत पाकिस्तान के अपने काउंटर पार्ट से बात करें। और निरंतर ये जो घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही, वहाँ की जबरन बेटियों को भी उनका धर्म बदला जाता है निकाह करके। खास तौर पर सिंध के इस गरीब इलाके में बहुत ज़्यादती हो रही है माइनॉरिटीज़ के ऊपर, उनका ये मसला हल कराएं। और ख़ास तौर पर जो ये मंदिर पे हमला हुआ है इसके कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहना चाहता हूँ तुरंत वहाँ की पाकिस्तान की सरकार इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार इस तरह का हिंदुओं की आस्था पर हमला लगातार होता रहा है। और देखिए किस तरह से सिंध प्रांत के कोटड़ी की ये तस्वीर है जहां मंदिर में तोड़फोड़ की गई। चोरी का आरोप भी लगा है कि भगवान को जो सोने के मुकुट पहनाए गए थे, सोने के जो जेवरात पहनाए गए थे, उसमें चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, बाकायदा बताया जा रहा है कि कुछ पुलिस वाले भी वहां पर मौजूद थे, सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे, लेकिन उन हमलावरों को रोकने की कोशिश किसी ने नहीं की गई। दिवाली से ठीक पहले मंदिर अटैक ने एक बार फिर से ये बता दिया है कि पाकिस्तान में किस तरह से हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाया जाता रहा है। तो पाकिस्तान के निशाने पर हिंदू मंदिर हमेशा से रहे हैं। अल्पसंख्यकों के साथ किस तरह की ज्यादती की जाती रही है, किस तरह से उनके साथ ये बर्ताव यहाँ पर होता रहा है, किस तरह से हिंदू मंदिरों को लेकर हमेशा निशाना साधते ही रहे हैं और किस तरह से दशा यहाँ पर दिखाई देती रही है। और एक बार फिर से कुछ यही तस्वीर यहाँ पर कोटड़ी से सामने आई है जो कि पाकिस्तान में मौजूद है। और इस मंदिर की तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। हमलावर यहां पहुंचते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। जो खबर निकलकर सामने आ रही है, सोने के जो गहने यहां पर भगवान को चढ़ावे के तौर पर चढ़ाए गए थे, जो मुकुट यहां पर पहनाया गया था, उस तक की चोरी कर ली गई। और जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने पाकिस्तान में मंदिरों पर हो रहे लगातार हमलों पर इमरान सरकार को घेरा। साथ ही निर्मल सिंह ने वहां हिंदुओं पर लगातार अत्याचार किए जाने का आरोप लगाते हुए उनकी सुरक्षा की मांग की। पाकिस्तान का जो मूल है वो इसी धार्मिक कट्टरता के आधार पर पड़ा है। मोहम्मद अली जिन्ना चाहे उन्होंने इस्लाम को एक टूल के तौर पर यूज जरूर किया, लेकिन बाद में जो है जिना की जो एक सेकुलर पाकिस्तान इस प्रकार का क्लेम करते थे। लेकिन ये जो लोग हैं पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान के लोग, आज वो जिना के भी सगे नहीं है।
ये आज की बात नहीं है, ये 20% से ऊपर हिंदू, सिख और बाकी माइनॉरिटीज थी। आज मुझे लगता है कि 4% से ज्यादा नहीं है। उनको जबरन उनको मुस्लिम बनाया गया, भाऊ बेटियों को उठा के ले जाना, जबरन उनसे ब्याह करना और उनको जबरदस्ती कन्वर्ट करना, यह सिर्फ हिंदू सिखों के लिए साथ ही नहीं है, ईसाइयों के साथ नहीं है, ये अहमदियाज को, यहाँ के शियाज को भी आप देखते हैं कि आए दिन उनकी मस्जिदों के ऊपर जो है बम से हमले होते हैं और मारे जाते हैं। इमरान खान कुछ भी कहे, चाहे वो कितना भी सेकुलर बनने की कोशिश करे और वहां के माइनॉरिटीज की बात करे, हिंदुओं की बात करे, लेकिन पाकिस्तान और जो इमरान खान है उसका चेहरा सभी के सामने है। वो पाकिस्तानी आर्मी आईएसआई का पिट्ठू है और वो आईएसआई कम्युनलिज्म को, एंटी हिंदू जो उनके है, उनका जो एजेंडा है उसको टूल के तौर पर यूज कर रहे हैं। तो इमरान खान तो सिर्फ कहता है, लेकिन वो जो इमरान खान है बिल्कुल उसने घुटने टेके हुए। और आज वहां पर आज आप पाकिस्तानी सोशल मीडिया देखते सुने किस प्रकार से वहां से भी वाजे आती है कि किस प्रकार से, किस हालत में वहां के हिंदू, सिख, ईसाई, यहां तक के जो अहमदिया जो है बाहर रह रहे हैं, शियाज को भी छोड़ा नहीं जाता है वहां पर। तो इमरान खान तो बिल्कुल नंगा है सभी के सामने, तो इसलिए उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। ये तो इंटरनेशनल कम्युनिटी और भारत को ही स्टैंड लेना पड़ेगा। और पाकिस्तान में मंदिर तोड़े जाने की घटना पर कांग्रेस ने भी इमरान सरकार को घेरा और हिंसा की घटना की निंदा की। देखिए, मैं यही कहूँगी कि ना सिर्फ देश में, दुनिया में भी ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई के नज़रों से लोगों को देखा जाना चाहिए, इंसानियत के नज़रों से लोगों को देखा जाना चाहिए। और कोई भी हिंसा कोई भी इंसान पे वो गलत है और उसका मैं निंदा करती हूँ। और पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार की एक और खबर यहां पर सामने आई। वहां सिंध प्रांत में एक 13 साल की हिंदू लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन कराकर उसकी एक मुस्लिम बुजुर्ग के साथ शादी करा दी गई। जिस बुजुर्ग आदमी से लड़की का निकाह कराया गया वो उसकी दादा की उम्र का था। बताया गया कि मासूम लड़की का नाम स्कूल से कटा दिया गया और डरा धमका कर उससे एक हलफनामे पर दस्तखत भी कराए गए, जिससे आरोपी कानूनी कार्रवाई से बच सके। इस घटना के बाद अकाली दल नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की और भारत सरकार से पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं की रक्षा के लिए उचित कदम उठाने की अपील भी की। पाकिस्तान में जो निरंतर छोटी छोटी बच्चियों का जबरन निकाह किया जाता, उनका धर्म बदला जाता, फिर से एक बार सिंध में ऐसी ही घटना की गई। 13 साल की इस बच्ची की जबरन निकाह और उसका धर्म बदलिया गया और इम्तियाज़ खान नाम ये एक बुजुर्ग जो है, बूढ़ा आदमी जो है, उसके साथ इसका निकाह पड़ा गया। कितने शर्म की बात है कि 13 साल की लड़की का नाम बदलकर मोमुल खान कर दिया गया, उसका निकाह एक मुसलमान के साथ पढ़ दिया गया जो कि उसके दादे की उम्र का है। और फिर एफिडेविट में उससे ये भी लिखवाया गया कि अगर मेरे घर वाले मेरे तथाकथित पति के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज कराएंगे तो पुलिस उसमें कोई एफआईआर लॉन्च ना करे, ये भी एफिडेविट साथ में लिया गया। बहुत बड़ी जाति है एक माँ बाप के लिए, उनकी छोटी स्कूल जाती बच्ची का जबरन निकाह कर दिया जाए, उसको अगवा करके। मैं भारत के गृह विदेश मंत्री जी से और गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूँ, पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज़ बच रही हैं उनकी सुरक्षा की चिंता करते हुए पाकिस्तान में हाईएस्ट लेवल इस बातचीत करें और यकीनी बनाएं कि इस तरह से निरंतर और रोज़ जो बच्चियां अगवा करके जिनका धर्म परिवर्तन हो रहा है इसके ऊपर रोक लग सके, वरना पाकिस्तान के अंदर कुछ ही दिन के अंदर कोई भी ना मुस्लिम बचेगा ना सिख बचेगा। और अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत में गहमा गहमी लगातार दिखाई देने लगी है। यूपी में वोटरों को लुभाने के लिए सभी दल कमर कस चुके हैं और मैदान में देखिए किस तरह से नजर भी आ रहे हैं। ये 4 तस्वीरें इसका सबूत है।
पहली तस्वीर देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ की, जो आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे और रामकथा पार्क में चल रहे रामायण कॉन्क्लेव के समापन समारोह में शिरकत करते नजर आएंगे। दूसरी तस्वीर प्रियंका गांधी की है, जो आज गोरखपुर में प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करती नजर आएंगी। तीसरी तस्वीर राज्य के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की है, जो आज हरदोई दौरे पर हैं। और चौथी तस्वीर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की है, जो थोड़ी देर बाद सहारनपुर में रैली करते नजर आएंगे। तो तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीजेपी के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, साल 2014 से पहले भारत में असुरक्षा का भाव था। केंद्र में मोदी सरकार के बनने से पहले रोजाना घोटाले सामने आते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत दुनिया में स्वाभिमानी देश बना। यही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य की पहली सरकार को भी निशाने पर लिया। 2014 के पहले भारत क्या था और 2014 के बाद भारत आज कहां है। 2014 के पहले भारत के अंदर अविश्वास, अराजकता, अव्यवस्था और सुरक्षा का वातावरण था। 2014 के पहले देश के अंदर रोज एक नया घोटाला आता था। आम जन अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था। लेकिन 2014 के बाद इस देश ने यशस्वी नेतृत्व से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कार्य करना प्रारंभ किया। आज यह दुनिया का सबसे उभरता हुआ समृद्धशाली देशों की श्रृंखला के साथ आगे बढ़ता हुआ अपने दुश्मनों को आंख से आंख मिलाकर के बात करने वाला और दुनिया के अंदर स्वाभिमान के साथ जीने वाला राष्ट्र के रूप में भारत की प्रतिष्ठा है। ये सामर्थ्य आप में से हरेक के अंदर है और इसलिए एक एक व्यक्ति को जागरूक करने की आवश्यकता है। इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि देश के गौरव प्रधानमंत्री मोदी जी देश को करनी चाहिए कि हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक एक व्यक्ति को जगाएंगे, अपने समाज को तो जगाएंगे ही। आपके समाज का दायरा बड़ा है, एक एक व्यक्ति को जागरूक करेंगे कि भैया देखो मोदी जी हैं तो तालिबान से केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान तबाह है, क्योंकि उन्हें मालूम है भारत की तरफ रुख करने का मतलब एक नया एयर स्ट्राइक है, सर्जिकल स्ट्राइक। भारत माता की भारत की तरफ कोई टेढ़ी नजरों से मोदी जी के रहते नहीं देख सकता। और उधर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हैं, जहां उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर चंपा देवी पार्क में प्रतिज्ञा रैली की। और वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें कांग्रेस की इस प्रतिज्ञा रैली में जबरदस्त भीड़ दिखाई दी। मंच पर प्रियंका गांधी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के कई और दूसरे नेता भी दिखाई दिए। प्रियंका गांधी जिंदाबाद परिवारों को 25,000 रुपए की नकद आर्थिक सहायता देगी। गोरखपुर में मैं जानती हूँ कि स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वे बुरी स्थिति में है। अब चुनाव आ रहा है तो सुनने में आ रहा है कि एम्स खोला जा रहा है और तमाम ऐसी घोषणाएं हो रही हैं, लेकिन जब 5 सालों से ये सब काम नहीं किए गए तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि अब किए जाएंगे। यहाँ पे पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है। आप जानते हैं कि अब रेलवे भी बेची जा रही है, उसका भी प्रयास है। और जो तमाम लोग रेलवे के जरिए रोजगार पा रहे हैं उनका क्या होगा, ये सवाल अब पूछने का वक्त आ गया है। आपके पास यहाँ आकर बहुत सारे खोखले वादे किए गए। आपको बताया गया था कि किसानों की आय दुगनी की जाएगी, कि बाढ़ की समस्या हल की जाएगी, कि छोटे दुकानदारों और व्यापारियों की मदद की जाएगी, कि गन्ना मूल्य
14 दिनों में भुगतान का वादा किया गया था। चीनी मिलें शुरू होंगी। आप बताइए कितने चीनी मिल बंद पड़े हैं, किसी ने शुरू किए? कहा गया था कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में यात्रा कराई जाएगी। आज सड़क पे चलना मुश्किल हो गया है, गाड़ी में जाना मुश्किल हो गया है। सबको सोचना पड़ता है कि 100 रुपए में पेट्रोल डीजल होगा, कैसे जाएंगे। यहाँ पे गुरु गोरखनाथ जी की वाणी का विपरीत हुआ है। बुलडोजर चलाए गए हैं, आपकी संपत्ति को जब्त करने की बात की गई है, जेल में डालने की, धमकाने की बात की गई है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव समाजवादी विजय रथ लेकर हरदोई पहुंचे। इस दौरान न्यूज 18 की टीम ने उनसे खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। तो समाजवादी विजय यात्रा इस वक्त आपके सामने है, जहां पर हरदोई में ये दिखाई दे रही है। अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने की जद्दोजहद में एक कदम यहां पर उठाया गया है और साथ ही योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कई आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव नजर भी आए। के सघन दौरे पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव निकले हैं। पहले चरण के तहत उन्होंने कानपुर, हमीरपुर, जालौन, कानपुर देहात का दौरा किया। अब वो हरदोई के दौरे पर हैं। आप साफ तौर से देखें तो लोगों का हुजूम उमड़ रहा है उनसे प्यार और मोहब्बत दिखाने के लिए। आइए उनसे बात कर लेते हैं। सब हरदोई, दूसरा चरण, मकसद? लगातार समाजवादी विजय रथ चलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय दिलाने के लिए, उत्तर प्रदेश के किसानों को विजय दिलाने के लिए, नौजवानों की विजय हो, व्यापारी जिनका पूरा काम ठप हो गया है, नौजवान जिनको रोजगार नहीं है, उन तमाम लोगों को विजय दिलाने के लिए लगातार जनता के बीच में ये विजय रथ चलेगा। मऊ भी आपका जाना हुआ सर, साथ ही आजमगढ़ भी जाना हुआ और ओम प्रकाश राजभर के साथ भी बातचीत हुई है। तो क्या समीकरण से बदलते हुए नजर आ रहे हो? भारतीय जनता पार्टी कोई परेशानी भी हो रही है? समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी हर वर्ग को जोड़ करके साथ लाने का काम, और जितने भी क्षेत्रीय दल हैं जो सामान्य हमारी विचारधारा से मिलती जुलती विचारधारा है, उनको साथ लाएंगे। और सर 2017-19 में एक प्रयोग आपने किया है, तो क्या आपको लगता है कि छोटी पार्टियों के साथ जब आपका प्रयोग है वो ज्यादा कारगर साबित होगा? क्षेत्रीय दलों की अपनी एक ताकत है, लगातार उन्होंने अपने समाज में काम किया है, उसका लाभ जरूर मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजा इन्हीं छोटी जातियों ने, पिछड़ी जातियों ने, अति पिछड़ों ने रास्ता खोला था। जिस तरीके से वो अपमानित हुए हैं, उनके साथ धोखा हुआ है, वो एक एक करके दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक भाई इनके लिए दरवाजा बंद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में G20 सम्मेलन और ब्रिटेन में COP26 सम्मेलन में लौटने के बाद टीकाकरण अभियान पर समीक्षा बैठक करेंगे। और ये बैठक बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि ये बैठक 3 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और महाराष्ट्र समेत दूसरे कई राज्यों के कम वैक्सीनेशन वाले 40 जिलों के डीएम से भी बातचीत करेंगे। इस मौके पर कई राज्यों के सीएम भी मौजूद रहेंगे। वैक्सीनेशन पर राज्यों के साथ चर्चा इससे पहले भी कई बार पीएम मोदी कर चुके हैं, लेकिन इसका एजेंडा अलग है। इसका एजेंडा यही है कि जिन राज्यों में कम वैक्सीनेशन की स्थिति नजर आ रही है, उस पर आखिर किस तरह से उसे और बढ़ावा दिया जा सकता है। विदेश से लौटने के बाद यह समीक्षा बैठक बेहद खास मानी जा रही है। टीकाकरण अभियान पर समीक्षा बैठक नजर आएगी और इसकी तारीख 3 नवंबर तय की गई है। 40 जिलों के डीएम होंगे जिनसे इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए, बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। और इसके साथ साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक का, इस समीक्षा बैठक का हिस्सा होंगे। तो वैक्सीनेशन को और ज्यादा रफ्तार देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह समीक्षा बैठक 3 नवंबर को सामने आएगी।